नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अभी की अहम सुर्खियों के साथ। अग्निपथ स्कीम का अजीत डोभाल ने किया दिफा। कल की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा, बुनियादी ढांचे में तब्दीली वक्त का तकाजा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर खतरे के बादल। एकनाथ शिंदे के साथ 22 अरकान असेंबली होने का दावा। दिल्ली में बीजेपी की सरगर्मियां तेज। नड्डा ने शाह से की मुलाकात। वजीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह पर शिवसेना का मंथन। संजय रावत ने की बीजेपी पर इल्जामात की बारिश। कहा एमपी और राजस्थान का महाराष्ट्र में नहीं चलेगा फॉर्मूला। नाराज अरकान असेंबली की वापसी की जताई उम्मीद। एमपीपीएससी इम्तिहान में कश्मीर पर पूछे गए मुतनाजा सवाल का मामला। कांग्रेस ने सरकार से पर्चा बनाने वाली कमेटी पर मुकदमा दायर करने का किया मुतालबा। काबीना वजीर विश्वास सारंग का बयान, पर्चा बनाने वाली कमेटी के खिलाफ होगी कार्रवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में भी योग का किया गया एहतिमाम। उन्नाव के मदरसा दारुल उलूम में भी तलबा ने किया योग। सेहतमंद रहने के लिए योग करने पर दिया गया जोर। मरकज की अग्निपथ स्कीम पर हंगामे और एहतजाज के दरमियान कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने इसका दिफा किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से जुड़ा मामला तगय्युर पजीर है। इसमें सूरत-ए-हाल और तकाज़ों के पेश नज़र तब्दीली लाजमी है। टेक्नोलॉजी, अफराद क़ुव्वत और पॉलिसी मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को पेश नज़र रखकर तब्दीली होती रहती है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुहाज पर इस्लाहात ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क की खिदमात का जज्बे दिलों में रहना चाहिए। नौजवानों के लिए ये स्कीम अच्छा मौका है। उनके जहन और तवानाई का इस्तेमाल मुल्क को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अजीत डोभाल ने स्कीम के ताल्लुक से शकूक व शुबहात दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि स्कीम को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता। Firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी के सारे जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। So is there any chance that because of these street protests there could be a rollback to the Agnipath scheme? There is no question of any rollback. अजीत डोभाल ने कहा कि इस्लाहात या नई तब्दीली की मज़ाहमत होती है। अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर मजम्मत देखने को मिल रही है, जो फितरी तौर पर है। लेकिन जैसे जैसे इस स्कीम की इफादियत के बारे में लोगों को पता चलेगा वो इसकी तायीद करेंगे। तंजीमों, जमातों और स्कीम के ताल्लुक से शक व शुबहात दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कर दिया कि इस स्कीम को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं होता। Talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now is in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agnivir. This person has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has developed the confidence. And he is trainable
his mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं. उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है. उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है. और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे, डिफेंस फोर्सेस के अंदर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है, और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री ने कहा है. Sir, agar if this scheme was so overdue, so necessary, keeping in view that wars have changed, the nature of wars have changed, and the nature of the requirement of manpower has changed for India, अगर ये इतना overdue था तो इसके against इतने protest, इतने sudden protest क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा. एक तो ये है जो कंसर्न हैं, वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है. उनको फियर ऑफ अननोन है, और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट अ चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर. कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है. इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा. तो ये हम इसको समझ सकते हैं. इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है, और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी. इसमें हमारे वेटरन्स भी शामिल हैं. और सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है. अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं. मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है. जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे. मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं. सर लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज. कौन किसको मिलने वाला, हम कैसे कहेंगे? सर कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है. जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं. क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं भाई, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं. इससे पहले 20 से 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है. सर क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है. क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ, और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है. इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है. एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस बार आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 MLA थे, 6,
80 सर्वे के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश सरवानी को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है। Mr. Pawar, are you confident that you have a clear majority, that Aghadi government has a clear majority, and what are the numbers like? एनसीपी और कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले, ऐसी भी शर्तें रखनी है। सुनने में आ रहा है कि जो सूरज नए विधायक उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई नहीं। उद्धव ठाकरेंशी तुमचं काही बोलणं झालं का? या सगळ्या घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरेंशी काही बोलणं झालं का? नहीं, एवढं झालं की उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने, अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं। इस बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। Today you are leaving for Mumbai, confident that you have the numbers. सर मुंबई आप जा रहे हैं सर? जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को सर? कब जाएंगे सर? मेरे अभी मीटिंग है 2:30 बजे। उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है? प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू बावले। सर आपको संकट मोचक कहा जाता है, खासतौर पर पिछली सरकार भी आपने बचाई थी। एकनाथ शिंदे से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या किसी विधायक से बातचीत हुई है जो सूरत में ठहरे हुए हैं? मेरे किसी से बात नहीं हुई, तो कहाँ ठहरे ये भी मुझे मालूम। Sir, are you confident that Aghadi government has the numbers? सर एक तरफ So, आप are you कह रहे confident you have the हैं majority? सर आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, लेकिन खतरे में सरकार है, तो आप क्या समझा जाए कि एनसीपी और शिवसेना साथ नहीं है इस संकट को लेकर? फिर कैसे होगा इसका समाधान? बिल्कुल हम विजय कांग्रेस, विजय एनसीपी, विजय शिवसेना, हम तीनों ही साथ। मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इस पर हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। And sir, if government calls, are you open to go with BJP, sir? Are you open to go with any alliance with BJP, sir? If government calls. मामले को ये संकट जो आया, ये पूरे संकट को लेकर शिवसेना की तरफ से कोई आपसे संपर्क नहीं किया गया है कि ये दिक्कत आई है, उनके विधायक टूट के चले गए, भाग गए, तो आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? आज वो दोपहर को हम मिलकर इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे और शाम को आप लोगों को बताएंगे। ऐसा हमें संदेश आया है, तो वे वेटिंग फॉर दैट। सर, अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी? अगर कुछ खतरा होता है, गवर्नमेंट गिरती है तो? घूमते हो जरा कुछ तो सेंसिबल क्वेश्चन। सर, अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी, अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा सर, बस आखिरी क्वेश्चन, आप चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं या कोई मुलाकात की बातचीत हुई है? तय हुआ टाइम बात आज रात को उनको समय होगा तो शायद मिल सकते हैं, शायद, क्योंकि ये तय नहीं हुआ। मगर मुझे उन पार्टी के तरफ से कोई तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन पक्की क्या है इसका ब्रीफिंग हमें मिलेगा और इसके ऊपर आगे की नीति तय करेंगे। साहेब, शिवसेनेची अनेक बंड तुम्ही बघितली असतील, यावेळेचं बंड तो नाजरीन, ये थे शरद पवार जो मीडिया से खिताब कर रहे थे महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से। फिलहाल खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब्बास। योगा डे के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एथलीट्स ग्राउंड में योगा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, एएमयू के असातिज़ा के साथ साथ मदरस के तलबा ने भी योगा में हिस्सा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर योगा का मश्क में हिस्सा लिया और कहा कि मैं अलीगढ़ में बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर सबको अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इस तकरीब में मदरस के तलबा ने भी शिरकत की। तमाम शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इसमें हिस्सा किया।
आज इंटरनेशनल योगा डे पे मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये जो हमारे यहाँ AMU में प्रोग्राम हुआ है ये बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है। इसमें जो है वो मदरसे के छात्रों ने भी पार्टिसिपेट किया है, हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया है और बुज़ुर्गों ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है इंकरेज करेगा और ये अब योगा जो है वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ये सिर्फ भारत का इंडिया का ही नहीं रह गया है, ये पूरा इंटरनेशनल चीज़ हो गई। योग दिवस के मौके पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी योग का एहतिमाम किया गया। जामिया के तलबा ने बड़ी तादाद में योगा किया। इस मौके पर तलबा को योग के फवाइद के बारे में जानकारी दी गई। आलमी योगा डे पे उन्नाव के मदरसा दारुल उलूम में भी योगा का एहतिमाम किया गया। मदरसे के तलबा ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मौलाना निसार ने कहा कि योगा से जिस्म तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से दूर रहता है, इसलिए योगा आम दिनों में भी किया जाना चाहिए। गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई मशहूर हस्तियों ने योगा किया और योगा के फवाइद पर रोशनी डाली। इस मौके पर कहा गया है कि योगा करने से सेहत अच्छी रहती है। जीवन में विशेष महत्व है और आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस समय हम गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आज आपने योग किया और क्या संदेश देना चाहते हैं योग के माध्यम से? मैं तो नित्य प्रतिदिन योग करता हूँ और योग का अर्थ है जोड़ना। ये हमेशा जब जुड़ता है तो बेहतर होता है। योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो निश्चित रूप से योग करने के हमेशा बहुत फ़ायदे ही होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन ये है कि जो लोग नहीं करते वो भी योग करने के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है, क्योंकि कई बार आप दूसरों को देख के चीज़ें करना सीखते हैं। तो गाजियाबाद के सांसद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद थे, जो बड़े पैमाने पर आज योग किया गया है यहाँ पर और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाया गया है। सर, आज आप योग में शामिल हुए और बड़े पैमाने पर योग किया गया, पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजित था, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद वासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योग ऐसे चीज़ है, आपका शांति भी है और आपका मेंटल फिटनेस इंप्रूव करते हैं। ये सांस कंट्रोल के साथ करता है, बाकी फिटनेस में आपका शरीर की फिटनेस होती है, इस पर आपको मेंटल फिटनेस इंप्रूव हो जाता है। तो गाजियाबाद SSP मुनीराज जी थे और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और बड़े पैमाने पर ये योग का कार्यक्रम IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में आज आयोजित किया गया था। 8 लाख लोगों को योग से जुड़ना था और आज गाजियाबाद के कई स्थानों पर योग के कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अधिक से अधिक योग को अपने जीवन में आपको लाना चाहिए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कुर्रे अर्ज के साथ हम आहंगी में पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देने के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए 8वें बैनुल अक़वामी योगा डे की तकरीब आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। इस साल के जश्न का मौजू है इंसानियत के लिए योग रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा कदीम तर्ज अमल को सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामा नुक्ते नज़र के तौर पर तस्लीम करता है और योगा को कोविड-19 वबा से पैदा होने वाली वबा से निपटने के लिए एक ताकतवर जरिया तस्लीम किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक्किद तकरीब में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इसमें अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों की भी खासी तादाद मौजूद थी। The word yoga means union. Yoga is about being in an experience in which you and the rest of the existence are not separate things. Now, if you do the yoga practices, definitely these benefits will come. You will become more mentally balanced, you'll become physically healthy, but it's a little bit like driving an airplane around on the streets. Yes, you can use it as a bus if you want, but yoga has the potential to take you into the skies. Being disciplined has its payoffs, and being undisciplined has its effects and its consequences, and you realize that, you know? And so I think what yoga gives is that it gives us tools to make that discipline something pleasurable.
actually, because people hear the word discipline and they think, oh, this is going to be boring or this is going to be too intense, I can't handle it. But yoga and all of its different asana, meditations, pranayama, etc., it actually gives something that makes this discipline attractive and pleasurable and good for you. You have to breathe to be alive, but being aware of the breath and taking deep breaths. I think when you have mental illness, the breath is everything. When anxiety is prevalent, when fear is prevalent, then return your awareness to the breath, to deep breathe. And also movement. Of course, Hatha Yoga is the yoga of movement. So moving your body and being aware of the breath at the same time, I think could really serve people who are struggling with mental illness. खबरनामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर।